हेलो ट्रेडर, नमस्कार। आज के इस वीडियो में सिंपली इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा कि आखिरकार अभी तक लॉस पे लॉस क्यों होता जा रहा है, अभी तक भी प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हर दिन वही सीन होता है। हर दिन उम्मीद होती है कि शायद आज प्रॉफिट होगा, आज प्रॉफिट होगा, लेकिन दिन बीत जाता है, रात निकल जाती है, लेकिन हर दिन का एक ही सीन होता है कि प्रॉफिट नहीं होता है। हर बार सोचते हैं कि इस बार रूल्स को फॉलो करूंगा, इस बार स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इस बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, लेकिन वो समझ में नहीं आता है और हर बार, हर दिन, हर महीने लॉस पे लॉस होता चला जाता है। तो आखिरकार 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, काफ़ी कुछ अपने साथ समय बिताने के बाद और कुछ एनालिसिस करने के बाद पता चला कि आखिरकार ट्रेडिंग चीज़ क्या है और आपको कैसे यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे जनरली ट्रेडिंग इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप में से प्रॉफिट ही नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इतने लोग बना रहे हैं तो आप भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर लाखों रुपए ही लगाने पड़ेंगे। आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको थोड़ी सी एनालिसिस, थोड़ी सी समझदारी, साथ ही साथ थोड़ी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि यहाँ से आप पैसा ना कमा सकें। तो सिंपली मुझे अभी तक क्या समझ में आया है, क्या मैं गलती कर रहा था और मैंने किस चीज़ पर सुधार किया है, इसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा और इससे मुझे रिजल्ट मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा, और कैसे हम इस ट्रेडिंग जर्नी को या फिर ट्रेडिंग करियर में सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा मेरा कि पहले ना तो कोई सेटअप था, जहाँ से मार्केट दिखा वहीं से बाई कर दिया, जहाँ रेड कैंडल दिखी वहाँ से सेल कर दिया। 6 महीने तक तो यही चलता रहा, बाय सेल। कभी आ गए, कभी चल गए, कभी आ गए, कभी चल गए, कभी अकाउंट उड़ गया। लगता था कि यार नए नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर समझ में आता था यार ऐसा नहीं करना था, यहाँ से बाय करना था। तो ये माइंड में था कि यार शायद इस वजह से मुझे लॉस हो गया, लेकिन वो पूरी मिथ गलत थी। दिन में जब तक ट्रेडिंग सेशन खत्म ना हो, जब तक अकाउंट में बैलेंस है, तब तक ट्रेड करना। टर्मिनल खाली ही नहीं होना चाहिए, टर्मिनल चालू ही होना चाहिए, ट्रेड से दिखना ही चाहिए वहाँ पे ट्रेड। सबसे बड़ी गलती, दिन भर ट्रेड। ऐसा टाइम ही नहीं बीतता था कि ट्रेड नहीं लगी हो। एक क्लोज दूसरी करेंसी पेयर को खोलो, क्योंकि जनरली मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। ये करेंसी बंद हुई, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बंद कर दिया। मान लो इसका सेटअप नहीं बन रहा, कुछ भी हो गया, दूसरी करेंसी को सर्च किया, इसमें सेटअप बन रहा, उसमें ट्रेड लगा दी। अगली को खोला, अरे इसमें लगा दी। जब तक अकाउंट है, जब तक वो उड़ा नहीं है, और अगर शनिवार रविवार नहीं आया तो 5 दिन में से ऐसा कोई सा मिनट नहीं बच रहा था कि ट्रेड नहीं लगी हुई हो। 24 घंटे ट्रेड लगना। होता क्या था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था और 2, 3, 4, 5 हफ्ते भर में ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट उड़ जाता था। दूसरी सबसे बड़ी गलती। तीसरी आती है कि प्रॉफिट बुक करने की। लॉस में जा रही कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल दिख गई, कोई दिक्कत नहीं, अरे यार वेट करना सीखो, वेट करना सीखो, आएगा मार्केट, पेशेंस से बनाना सीखो। लेकिन जैसे ही मार्केट आया और जैसे ग्रीन दिखने लगा, प्रॉफिट में आया, $1 $2, अरे बुक करो, फिर लॉस में जाएंगे। और वो कैंडल इतनी ऊपर जाती थी, मार्केट इतना ऊपर जाता था कि अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता था। तो जनरली ये 3 चीज़ बता दी। इसके साथ एक चीज़ और मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि मान लो जब मैं अकाउंट में पेमेंट डालता था, जब लॉस होता था मुझे, तो जनरली क्या होता था कि मान लो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 2-3 हफ्ते तक, मतलब 2-3 हफ्ते के 3-4 दिन मैंने मतलब कोई प्रॉफिट नहीं बुक किया, $10-20 में माइनस में ही था, जूझ आती थी बिल्कुल। अरे यार 4 दिन का ट्रेड कर रहे हैं, इतने रुपए, 10,000 रुपये लगा दिए, एक भी दिन प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस पे लॉस। तो लोड साइज और बढ़ा दी, लोड साइज बढ़ा दी, उसमें प्रॉफिट निकल गया, अकाउंट को फिर लेवल में लेके आ गए। फिर वही सीन, फिर ट्रेड लगाई, फिर एक में स्टॉप लॉस, फिर दूसरे में स्टॉप लॉस, फिर माइनस में पहुंच के अकाउंट, अरे 5 दिन हो गए यार, 5 दिन ये 3 दिन वो, 5-7 दिन हो गए, ₹1 नहीं कमाया और लॉस कर दिया। क्या करें, लोड साइज बढ़ाई, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया, फिर अकाउंट को बराबर कर लिया। ऐसा होता था। तो होता क्या था कि जब तक मैं बड़े लोड की ट्रेड लगाता था, तो जब मेरे फेवर में जाती थी, मैं प्लस में आ जाता था। लेकिन हर बार थोड़ी आती है, एक बार ही अगेंस्ट चल गई तो फिर क्या होगा। जब मैं कुछ डॉलर से इतना परेशान हो रहा था कि यार 5-6 दिन हो गए, पैसा कमाया नहीं और $10-12-20 अपन माइनस में चल गए, मतलब क्या हुआ, वो बड़ी लोड लगा दी। तो 1-2 बार तो हो सके आपका बड़ा लोड प्रॉफिट आपको दे जाए और आपके अकाउंट को लेवल मिल जाए, या फिर आपको प्रॉफिट भी देकर चला जाएगा। लेकिन एक ही बार वो लोड आपके अगेंस्ट में चला गया तो फिर क्या होगा,
अभी आपको $20 का ही लॉस हो रहा था, तो डायरेक्ट अभी $60 का लॉस होगा और अगले ट्रेड में आपका अकाउंट उड़ जाएगा, क्योंकि आप वापस से बड़ा लॉट यूज करोगे ना, वो मैंने किया था। तो जनरली ये 4 वजह थी, इसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा था। बाकी नॉलेज वही है पहले जितना ही, कि कहाँ ट्रेड लेना है, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, लेकिन गलतियाँ ये 4 ही थी, और इन 4 ही गलतियाँ मेजर गलतियाँ होती है, इन पे कंट्रोल पा लिया तो प्रॉफिट आ गया। काफ़ी टाइम से सुधार किया है। एक ही चीज़ देखिए, एक दिन क्या एक हफ्ता भी ट्रेड ना मिले तो नहीं लेना है। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग सेटअप मिल जाता है, लेकिन सच में ऐसा किया भी है। 4-4 दिन तक ट्रेड नहीं लगाते हैं अब, ठीक है। तो यही रूल है कि जब तक ट्रेडिंग सेटअप ना बने ट्रेड नहीं लेने का, ठीक है। 0.01 और 0.02 इन 2 ही लॉट में ही ट्रेड लेना है। सबसे पहली बात तो 0.01 से ही लेंगे। अच्छा ज़्यादा कंफर्म सेटअप मिला तो 0.02, इससे आगे कोई लॉट साइज नहीं। दूसरा रूल, ठीक है। तीसरा रूल ये कि एसएल हिट होगा, बेकायदा होगा। एक ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं जिसमें एसएल यूज ना हुआ हो, सभी ट्रेड में पूरी तरह बेकायदा एसएल यूज किया है, ठीक है। सब में एसएल यूज करना है, और जब तक टीपी नहीं आ जाए, जो टारगेट आपका नहीं आ जाए, वहां तक तो बुक करना ही नहीं है। अगर टीपी भी आ गया उसके बाद एसएल को ट्रेल करना है, यानी कि 1:3:2 का टारगेट रहता है, पर 2 तक भी आ गया तो बुक नहीं करना। नहीं किया, बुक नहीं करते हैं आप। कभी कभार जनरली कर लेते हैं, अगर सेटअप ऐसा ही बना है, अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो फिर बुक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई नहीं है या रेजिस्टेंस भी, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट को गैप देते हैं, ठीक है। कभी कभार तो कोई स्टॉप लॉस फिर भी हिट हो जाता है, लेकिन इसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि 1:4, 5, 6 तक भी लिया है। कभी इसका प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो फॉरेक्स में मिल जाता है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग चलती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है तो इतना सा यहाँ पे मिल जाता है, हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। तो दूसरा यही कि एसएल बराबर उतना ही लेंगे, लेकिन टीपी और भी बड़ी लेंगे, यानी कि होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले $2, $3 देख के हालत खराब हो जाती थी, अब $70, $50, $40, $80 तक स्क्रीन पर दिखता है। पर फिर भी टीपी लेना है, प्राइस एक्शन बन रहा है तो ही बुक करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, माइंड में एक चीज़ बैठा ली कि यहाँ से आप महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में लखपति करोड़पति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट बहुत छोटा अकाउंट है। छोटे अकाउंट में अच्छा रिटर्न निकल रहा है, ठीक है। तो छोटे ज़्यादा से ज़्यादा कितने डॉलर का अकाउंट है अपना, $200, $500, $1000, इसमें कितना ही रिटर्न निकाल लेंगे। तो ये एक बात समझ में आ गई कि अभी छोटा अकाउंट है, छोटा प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रॉफिट को इसी तरह साल 6 महीने करते रहो, रेगुलर करते रहो, ठीक है। एक टाइम बाद बड़ा अकाउंट बनेगा, बड़ा फंड मिलेगा, तो शायद इससे बेटर रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि ये बात माइंड में आ चुकी है कि अगर आप 1 महीने में 20%, देखो 20% बन जाता है, अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन जाता रहता है तो बन जाता है, लेकिन आप ऐसा बेट नहीं सकते हो कि मुझे इस महीने इतने ही % निकालना है। तो एक चीज़ माइंड में क्लियर हो चुकी है कि आप यहाँ से जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते हो। छोटा अकाउंट है, परसेंटेज का मायने रखता है। यहाँ पे अच्छा परसेंटेज निकालो, 1 साल ने 2 साल बाद तो अकाउंट बड़ा होगा, कहीं से धीरे धीरे फंड जमा होगा और कहीं से अरेंज कर, क्योंकि ट्रेडिंग के अलावा और भी सारे काम करते तो कहीं ना कहीं से पेमेंट इकट्ठा होगा, ताकि हमारा सेटअप भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा और हमारे पास फंड भी आ जाएगा, माइंड पे प्रेशर भी कम रहेगा, उसके बाद ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर अभी ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बैठे तो शायद उस लेवल को हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल सी अभी तक की लर्निंग थी। आप सभी लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोग भी यही मिस्टेक कर रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आगे आपको किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है, ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड या फिर ऐसे ही थोड़ी साइकोलॉजी या फिर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कमेंट कर जरूर बताइएगा।